बिहार को जितना अखबार और नेशनल टेलीविजन पे क्रिटिसाइज किया जाता है ये कह के कि बिहार में अपराध की कोई सीमाएं नहीं हैं। जिस तरीके से सीरीज में, फिल्मों में और सीरियल्स में ऐसा दिखाया जाता है कि बिहार में क्राइम रेट जो है हमेशा ऊपर होता है, वो सारी चीजें आज प्रूफ हो रही है। और पिछले एक हफ्ते के भीतर बिहार में दर्जनों हत्याएं हुई है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार गोलीबारी हुई है। कैसा हो जब हम आपको बताएं कि प्रशासनिक व्यवस्था जब अपराधियों के आगे सरेंडर कर देता है, तो एक डरनुमा माहौल बनता है उन व्यवसायियों के बीच में और आम जनमानस के बीच में, जिनके लिए कि एकमात्र उम्मीद प्रशासन और वो शासन है जिसको कि आम जनमानस वोट करती है। अब पिछले एक हफ्ते के भीतर 2 दर्जन से ज्यादा बिहार में हत्याएं हुई है और लगभग 3 दर्जन जगह पे, लगभग एक एक जगह को अगर पॉइंट करके बताया जाए तो बक्सर, पटना, हाजीपुर समेत तमाम जगहों पे गोलीबारी हुई है। अब कल रात की एक घटना यह है कि सारण जिले के एक सफल व्यवसायी अमरिंदर सिंह, जिनके पास की गोदरेज का डीलरशिप था, उनको शरेआम निरसंस मार दिया गया। वो भी तब जब 7:30 बज रहे थे शाम के और वो अपने घर के तरफ जा रहे थे अपने बिजनेस साइड से। वो दो लोग थे, शंभुनाथ सिंह और अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह को जानने वाले तमाम लोगों का कहना है कि शंभुनाथ सिंह और अमरिंदर सिंह दोनों जो थे वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह थे। वो दोनों लोग एक दूसरे के छाया चित्र जैसे थे। वो दोनों एक दूसरे के शैडो थे। कभी भी एक दूसरे के बिना वो नहीं रहते थे। जब भी देखा जाता था तो वो दोनों साथ ही रहते थे और अपराधियों के द्वारा घात लगा के उन दोनों की कल नृशंस हत्या कर दी गई। अब हम आपको बताते हैं कि कौन थे मृतक अमरिंदर सिंह और शंभुनाथ सिंह, लेकिन उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनिक राज नाम है हमारा और आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। तो कल शाम 7 से 7:30 बजे की यह घटना है कि छपरा, मतलब सारण जिले के दो सफल व्यवसायी, जिसमें कि एक पूर्व मुखिया पति हैं शंभुनाथ सिंह और अमरिंदर सिंह, जिनके पास कि सारण अनुमंडल के तीनों जिले का जो है उनके पास डीलरशिप था, जिसमें कि छपरा, गोपालगंज और सीवान तीनों जिले आते थे। और गोदरेज के द्वारा पूरे देश के सफल डीलर्स में अमरिंदर सिंह जी को पिछले साल जो है पुरस्कृत किया गया था, उनको प्राइज मिला था। अमरिंदर सिंह जो है वो कोरोना के बीच में बड़े सुर्खियों में थे, क्योंकि जब कोरोना का दौर चल रहा था, बिहार में कोरोना पैर पसारे हुआ था, पूरा देश जो है जब कोरोना से परेशान था, तो अमरिंदर सिंह समाज सेवा में जुटे हुए थे और सबसे ज्यादा छपरा जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने ही बांटा, सबसे ज्यादा बेड्स उन्होंने दिलवाए और समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन के उभर रहे थे। आपको बताते चले कि मेयर का जो चुनाव हुआ उसमें उप मेयर पद पे अमरिंदर सिंह चुनाव भी लड़े थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले वक्त में अमरिंदर सिंह भी एक स्थापित लोकल समाज सेवी वहां बन सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पॉलिटिक्स करें। ये पूरी तरह से आपसी रंजिश का मामला है, क्योंकि ये दोनों लोगों का एक साथ मारा जाना इस बात का सबूत है कि वो दोनों लोग 24 घंटे साथ रहते थे और अपराधियों को ये बात पता थी कि अगर अमरिंदर सिंह अथवा शंभुनाथ सिंह किसी एक को मारा जाएगा तो जो दूसरा व्यक्ति बच जाएगा उसको पता होगा कि किस वजह से हत्या की गई है और हत्या करने वाले कौन लोग हैं। ये बड़ी बात हम आपको कह रहे हैं और इसी चीज के लिए वो दोनों लोग जो कहे जाते थे कि पक्के मित्र थे, हमेशा साथ रहते थे, वो चाहे चुनाव का वक्त हो, चाहे कोरोना का वक्त हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, वो दोनों एक ही गांव के थे। वो दोनों ईश्वापुर के रहने वाले थे, जो कि मसरक ब्लॉक में पड़ता है। उन दोनों को मौत के घाट कल सुला दिया गया और उस डीजीपी विनय कुमार ने यह तक कहा था कि अब किसी भी अपराधी को जो है माफ नहीं किया जाएगा, किसी पे भी कोई भी दया नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि बिहार का क्राइम ग्राफ जो है वो पूरे देश स्तर में सबसे ऊपर जा रहा है। चुनावी वक्त चल रहा है और जैसे ही चुनावी वक्त आया है, दर्जनों जगहों पे गोलीबारी, हत्या, मारपीट, चोरी, डकैती जैसे मामले सामने आना शुरू हो गए हैं। इसका क्या वजह है? ये काम है प्रशासन का, लेकिन इस वक्त में बिहार की राजधानी पटना भी सेफ नहीं है। कल कुछ व्यापारियों से जब बात हो रही थी तो उन लोगों का यह कहना था, और छपरा लोकेलिटीज के लोगों का यह कहना है कि हम लोग इसलिए जीवित हैं क्योंकि हमें किसी ने टारगेट नहीं किया है। हमें जब कोई टारगेट कर लेगा तो हम भी मार दिए जाएंगे।
ऐसी स्थिति है आम जनमानस की, क्योंकि गोली चलाना और किसी का मारा जाना इतना आम बन गया है कि हर एक ठिकानों पे, मतलब मुख्यमंत्री आवास से महज दूरी पे जो है पटना में फायरिंग हो जा रही है। बोरिंग रोड के क्षेत्र में गोलियां चल जा रही है, जो सबसे पॉश इलाका पूरे बिहार का कहा जाता है। उस राजधानी में गोली चल रही है जहां सारे प्रमुख लोग बैठते हैं, जहां सारे प्रशासनिक विभाग के आला अधिकारी बैठते हैं। तो बिहार जो है अब कहीं से सेफ नहीं दिख रहा है, और ऐसी तस्वीर बिहार की तब बनी हुई है जब खासकर चुनाव होने वाला है और नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है। क्या वजह हो सकता है इसका, ये तो प्रशासन का काम है। किन किन मामलों में कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, ये हम बताते रहेंगे। ये काम बतौर मीडिया पर्सन हमारा है। इसके लिए आप वॉच न्यूज के टीम के साथ जुड़े रहिए। हमारा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।